हाँ आपका ये कहाँ गए बिना फोन के बोल। वो तो है जो एक लाइट उसमें अलग से क्या करना है। महाराज जी 20-25 मिनट में बोलूंगा और आप बोलने लगोगे तो 1 घंटे से पहले आप रुक ही नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो इतना इतना गुंजाइश नहीं, बहुत सुनिए, इतनी गुंजाइश नहीं होती। हरे कृष्णा। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण स्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणैश्वर्युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। मैं बोलने के मूड में नहीं बैठा हुआ हूँ यहाँ, तो इसलिए जो यहाँ के वक्ता हैं विशिष्ट पूज्यपाद भक्ति वेदांत पंडित महाराज जी की जय, उनको हम सुनेंगे। 2 दिनों से सुन रहे हैं शंकराचार्य की फिलॉसफी के बारे में, और उन्होंने कल बहुत अच्छी तरह से बताया। जो मायावादी लोग हैं वो 4 महावाक्य मानते हैं, उसमें एक मुख्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो एग्जिस्टेंस ही एक ही चीज की मानते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। और ये दुनिया को मिथ्या बताते हैं, मतलब वो कहते हैं ये दुनिया है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब बड़ी अजीब की बात है, हम ब्रह्मास्मि के द्वारा ऐसी डेफिनेशन देते हैं जो बड़ी उल्टी पुल्टी डेफिनेशन है। हम ब्रह्मास्मि हमारे शास्त्रों का ही शब्द है, शास्त्रों का ही उद्घोष है, जिसको उन्होंने अपने ढंग से व्याख्या की है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और एकमात्र एक ही ब्रह्म है और द्वितीय कुछ एग्जिस्ट है, करता ही नहीं है। माया मिथ्या, जगत मिथ्या है। तो इसको हमारे आचार्यों ने समझाया है कि इसका तात्पर्य ये है, शब्द बहुत अच्छा यूज किया है, मैं ब्रह्म हूँ का मतलब है मैं ब्रह्म जाति का हूँ। आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी। जाति का मतलब कैटेगरी, कौन सी? स्पिरिचुअल कैटेगरी। मैं इस जाति का नहीं हूँ, इस मतलब इस संसार वाली जाति का नहीं हूँ। ये जाति कैसी है? ये विनाशशील जाति है। मैं विनाशशील जाति का नहीं हूँ, मैं अविनाशी जाति वाला व्यक्ति हूँ। और ब्रह्म जो है, जितनी भी अविनाशी तत्व हैं वो ब्रह्म कहलाते हैं। टॉप फ्रॉम बॉटम टू टॉप सब ब्रह्म है। और भगवान ब्रह्म में सुपीरियर मोस्ट है, इसलिए उन्हें पर ब्रह्म कह देते हैं। तो मैं ब्रह्म हूँ का मतलब है मैं ब्रह्म जाति का हूँ। ऐसे दूसरा क्या था? तत्व त्वम असि, तत्त्वम असि, इसका मतलब वो दिखाते हैं वो तुम हो। वो का मतलब है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म तुम हो। मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, हम सब वही हैं, एक निराकार ब्रह्म है। ये मायावादी लोगों की डेफिनेशन है। तो ये संसार है ही नहीं। बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, हम देख तो रहे हैं, बोलते देखते तो हम सपना भी हैं।
जैसे सपना देखने के बावजूद भी होता नहीं है, वैसे ये संसार दिखने के बावजूद भी है नहीं। तो ये ब्रह्म का सपना है, ये संसार ब्रह्म का सपना है। वो ऐसी व्याख्या करती हैं जिसका ना सिर है ना पैर है। अरे सपना तो तब देखा जाता है जब जीती जागती दुनिया में हम कुछ चीजें देखते हैं और उसका इम्प्रेशन बैठता है। जीती जागती दुनिया ही नहीं है कि तो सपना कहाँ से आ जाएगा। और देखने वाला ब्रह्म है, और ब्रह्म तो सर्वोत्तम चीज है, उसको सपना कहाँ से आएगा, उसको नींद कहाँ से आएगी। एनीवे, इसके इसके लिए हमारे आचार्यों ने समझाया, तत्त्वम असि का मतलब ये नहीं कि वो तुम हो, इसका मतलब है तुम उसके हो। तत् का मतलब है उसके, तुम मैंने तुम उसके हो। और ऐसे ही सर्वम खिलिदम ब्रह्म, ऐसा है कोई, सब कुछ ब्रह्म है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान से परे कोई चीज नहीं है, वो ही सभी चीज के स्रोत हैं। गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं, जितनी भी उसमें से धाराएं निकलेंगी वो गंगा ही कहलाएंगी। तो इसलिए भगवान में, कल महाराज जी बतला रहे थे, 3 तरह के भेद होते हैं, वो नहीं है। पहला भेद, एक आदमी है, उसका हाथ, उसके पैर, उसकी उंगलियां सभी तो उसी वही है। हम ये नहीं कह सकते उंगली उसकी नहीं है। ऐसे ही भगवान के सारे अंश, कौन से अंश? उनके अवतार, स्वांश, और उनमें कोई भेद नहीं है। इसे कहते हैं स्वगत भेद नहीं है भगवान में। ऐसे ही भगवान चेतन है, सच्चिदानंद है, उनका धाम भी सच्चिदानंद है, उनके भक्त भी सच्चिदानंद हैं, उनके एसोसिएट्स सब कुछ सच्चिदानंद है। उस जगत की हवा भी सच्चिदानंद है, पेड़ भी सच्चिदानंद है, पक्षी भी सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब है स्पिरिचुअल है, चेतन है। ये सब एक ही जाति की हैं, इसलिए भगवान ही से इनका प्राकृतिकरण हुआ, उनकी शक्ति से प्रकटीकरण हुआ। ये स्वजाति हैं, भगवान की जाति वाले हैं, स्वजातीय भेद नहीं है। और तीसरा भेद आ जाता है विजातीय भेद, क्योंकि भगवान की ही चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति की छाया शक्ति माया इस जगत को बनाती है, इस जगत के रूप में परिणित हो जाती है। इसलिए वो विजातीय होते हुए भी, क्योंकि भगवान से ही बनी है, भगवान की छाया होने के कारण भिन्न नहीं है, तो वो भी भेद नहीं है। तो इस तरह से महाराज जी कल समझा रहे थे, मैंने उसको संक्षेप करके बतलाने की कोशिश की है। अब महाराज जी बोलेंगे बहुत हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लो भाई। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सर्वभक्ताय नमो वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत ये लो भाई, लगा दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वधा मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमान भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में
अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। 2 दिन जावत हम लोग जगत गुरु शंकराचार्य की बारी में कुछ श्रवण कर रहे हैं। शंकर शंकर साक्षात शंकराचार्य साक्षात शंकर की अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद शंकर की भी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। वैष्णवानां यथा शंभु, जितने वैष्णव है समस्त वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी के नाम आता है। द्वादश महाजन के अंतर्गत भी शंकर भी उसमें कहा गया है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कुपिल मनु प्रहलादो जनक भीष्म बलिर व्यासकी वयम। जब महाराज जी कह रहे हैं वयम माने हम लोग द्वादश महाजन स्वयंभू नारद शंभु ब्रह्मा जी और शिव जी, शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु, 4 कुमार जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल ऋषि भी है और मनु है, कुमार कपिल मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज और भीष्म देव और बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी। बलि शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकी वयम। व्यासकी माने सुखदेव गोस्वामी पाद, व्यासदेव के पुत्र होने के नाते उसे कहा जाता है व्यास। और वयम शब्द के अर्थ कह रहे हैं क्या? कौन? जब महाराज करें। तो द्वादश महाजन के अंतर्गत भी शिव जी के शंभु के नाम विशेष रूप में कहा गया। भगवान की आदेश से उन्होंने जगत में असुर भाव संपन्न लोगों की मोहित करने के लिए ये मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बुद्ध उच्चते, मायावाद रूपी प्रच्छन्न बुद्धवाद को भी जगत में उन्होंने स्थापना की, जिससे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में 2 अध्याय में शंकराचार्य के क्या कहा गया? प्राग उदित आचार्य, जिसकी नींव पर सार संप्रदाय के आचार्य यानी रामानुचार्य आदि ऐसे महान आचार्यगण ने भी उसके विस्तृत रूप में वैष्णव शुद्ध भक्ति के भी विचार किया। शंकराचार्य भी अंतिम में भी कहा थे भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते, हे मूढ़मते गोविंद की भजन करो। इसलिए वैष्णव के कभी के ऊपर ही विचार देख करके उनके कभी निंदा व अवज्ञा करना नहीं चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। वैष्णव के जो क्रिया और मुद्रा जो है बड़े बड़े तत्वज्ञ लोग भी समझ नहीं पाते, इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। वास्तव शिव जी भगवान श्रीहरि के कैसे समर्पित आत्मा ये भी दिखाया गया। इसलिए स्वयं भगवान शिव जी के द्वारा जगत में मायावाद प्रचार किया असुरों के मोहित करने के लिए। दूसरी जो है ध्वंस आदि कार्य में उनकी नियुक्त है। ध्वंस की कार्य जो है बहुत कठिन होता है, किंतु भगवान ने शिव जी के सब आदेश दिया। इसलिए भगवान श्रीहरि के अत्यंत प्रिय पात्र उसी संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में अमृत कणा भाष्य में मध्य गुरुपाद पद्म भी
शंकराचार्य की जो विचार, विशेष करके वेदांत सूत्र की जो विचार, उसके ऊपर दिखाया। तनाद भी सुनिच श्लोक के ऊपर जब अहं ब्रह्मास्मि मंत्र में अपने को यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी भी सुंदर रूप में व्याख्या भी कहा गया। गोपीभत्तुर पदकमलुर दास अनुदास, अयं अहं गोपीभट्टु पदकमलुर दास अनुदास। गोपियों की ये प्राण प्रियतम भर्ता, उनकी चरण कमल के दास के दास अनुदास अनुदास। ये समझता, यद्यपि ऊपर से आपत्त विरोध दृष्टि होता है, कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई पड़ता है, किंतु शास्त्र की तात्पर्य गूढ़ रूप में अनुसंधान करने पर, विचार करने पर एक ही तात्पर्यमय होता है। जीव जब देहात्माभिमान रहते हैं तब वो त्रिनाद भी सुनिच नहीं हो सकती। त्रिनाद भी सुनिच जब होता है, कब होता है? जब भगवान की अपने दास के रूप में अनुभव करते हैं। यहां पर कहते हैं एक विज्ञान और एक ज्ञान। ज्ञान के द्वारा शास्त्र संबंध वस्तु की परिचय होता है। कोई वस्तु की परिचय जाने के लिए ज्ञान की जरूरत होता है। विज्ञान कहा जाता है विशेष ज्ञान, यानी अनुभूति। जीव के स्वरूप ज्ञान की अनुभूति यानी संबंध ज्ञान होने पर वो स्वयं ही त्रिनादपि सुनिश्चित हो जाते। ये महाप्रभु जो उपदेश दिया, ये भगवत नाम ग्रहण की प्रणाली कैसे है? त्रिनादपि सुनिच तजुवर वैष्णव मनि मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि बद्ध जीव के स्वाभाविक रूप में देहात्माभिमान रहते हैं। अभिमानं परित्यज्यं प्राकृत वपुरादिषु। अभिमानं परित्यज्य, जब तक हम प्राकृत शरीर की अभिमान त्याग नहीं देते तब तक भगवत अनुभूति नहीं होगी। इसलिए शंकराचार्य के विचार जो दिखा रहे हैं, ये अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के द्वारा मैं ब्रह्म जातीय हूं। जैसे गो जाति कहा जाता है, मनुष्य जाति जातीय हो जाता है। ब्रह्म जाति, क्षत्रिय जाति, जाति शब्द भी आ जाता है शास्त्र में। गीता में भगवान भी कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण और आश्रम मैंने स्थापना की। यहाँ पर भी कहते हैं ब्रह्म जत्य, जिस काल इस व्यक्ति के ऊपर हम लोग भी श्रवण किया था जी, भगवान जो है वो बृहत चैतन्य कहा गया और जीव अनुचैतन्य। बृहत चैतन्य के जो गुण अनुचैतन्य में वो रहता है। जिस प्रकार अग्नि के स्वाभाविक धर्म क्या है? दाहिका शक्ति कहा जाता है। दाहिका माने जलाने की शक्ति कहा जाता है। वो स्वाभाविक बाहर से कहीं लिया नहीं जाता है। किंतु देखो अग्नि के चिंगारी, वो चिंगारी में भी स्वाभाविक दाहिका शक्ति उसमें है। केवल क्षुद्र होने के नाते वो जला नहीं पाते है। किंतु बृहत वस्तु के गुण जब उसे प्रवेश हो जाता है तब वो अपने स्वरूप की प्रकाश कर देते हैं। जिस प्रकार अग्नि के किरण कण व सूर्य के किरण कण यथा अग्नि स्फुलिंगवत, वेदांत सूत्र में कहते हैं यथा अग्नि
स्फुलिंगवत, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग बने चिंगारी, तेजस पदार्थ की संस्पर्श से वो बृहत अग्नि के प्रकाश कर देते हैं। तेजस पदार्थ माने जलाने की ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल केरोसिन आदि के संपर्क आने पर बृहत अग्नि प्रकाश कर देते हैं। उसी प्रकार सत्संग के प्रभाव से जीव भगवत संबंधी और भगवत गुण प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करके भगवत सेवा उपयोगी शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा करते हैं। तो उस समय उनकी जड़ शक्ति, ये जड़ शरीर अपने आप विनाश हो जाता है और स्वरूप के ऊपर उपलब्धि हो जाता है। क्योंकि भगवत सेवा तब होता है, जड़ शरीर के द्वारा हम चेतनमय भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। न देवम देवम और चैत, देव भाव नहीं होने पर देवता की अर्चन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भगवत गुण नहीं आने पर भगवान की सेवा नहीं होती। भगवान के इसलिए कहते हैं भगवान जते गुण भक्त रे संचारी, भगवान के जितने गुण है भक्त में उसमें संचारित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं ये ब्रह्म जातीय है हम, क्योंकि शंकराचार्य जो कहा गया अहं ब्रह्मास्मि, ये वेद मंत्र की पूर्णता नहीं, आंशिक कहा गया, खंडिक वाक्य कहा गया, पूर्ण वाक्य नहीं है ये। शंकराचार्य जो वेदों की जो वेदांत दर्शन की चार जो मंत्र लिया उसे कहते हैं खंडिक वाक्य कहा गया। माने पूर्ण वाक्य की कहीं कहीं अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उसके थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बोल दिया, इसलिए खंडिक वाक्य कहा गया। खंडिक खंड वाक्य, खंड वाक्य के द्वारा शास्त्र की तात्पर्य पूर्णता नहीं होता और शास्त्र की तात्पर्य हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक राजा ने क्या कि एक व्यक्ति के बोले देखो इस स्थान पर तुम लिखो, यहाँ पर पेशाब करना माना है। क्या बोले? यहाँ पर पेशाब करना माना है, किंतु देखो यहाँ पर जो लिखोगे सूर्य अस्त होने के साथ ही साथ बंद कर दो, लिखना बंद करो, सूर्य के आलो में तुमको लिखना है। तो वो व्यक्ति जब लिखने लगे तो वो लिखा कि कहां तक लिखा? यहाँ पर पेशाब करना, पेशाब करना माना है और इतने समय सूर्य डूब गया है। तो कहां तक लिखा? यहाँ पेशाब करना। तो प्रातः काल में लोग आकर के क्या करने लगे? वह सब पेशाब करने लगे। राजा को यहीं पर क्या हुआ? बोले आपने तो कहा सूर्य अस्त हो जाने के बाद लिखना मत, हम लिखे ही नहीं, आप तो पूरा पढ़ने नहीं दिया। इसलिए जहां तक लिखा है वहीं पर लोग वही पढ़ करके वही करते जा रहे, क्योंकि सेंटेंस पूरा नहीं हुआ ना। यहाँ पर तो फिर राजा बोले जल्दी लिखो, यहाँ पर क्या लिखो? यहाँ पेशाब करना माना है। तो उसी प्रकार ये जो चार जो महामंत्र कहा गया, शंकराचार्य कहते हैं, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वेदांत सूत्र की ये पूर्णता नहीं है, उपनिषद के पूर्ण वाक्य नहीं है। इसमें क्या लिखा गया? न अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तीनाद भी सुनिज वाक्य के सुष्टुता ऐसे कहते हैं, वास्तव रूप में जीव जब अपने स्वरूप ज्ञान के अनुभव कर लेते हैं तब तीनाद भी सुनिज हो जाता है। यहाँ पर जो अहं ब्रह्मास्मि, ब्रह्म उसमें, ब्रह्म शब्द की मूल तात्पर्य क्या है?
ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, मैं भगवान के हूं, मैं भगवान के हूं। जिस प्रकार भूत शुद्धि मंत्र के द्वारा चित्त शोधन होता है, उसी प्रकार अहं ब्रह्मास्मि मंत्र आदि के द्वारा तिनादपि सुनिच वाक्य जो है सुष्ठुता लाभ करते हैं, माने तिनादपि सुनिच वाक्य के प्रतिफलित होता है। फिर द्वितीय जो है तरुव सहिष्णु, इसके द्वारा तत्वमसि काल से कहा था, तत्सतमसि, तत्सतमसि, मैं तुम उसके हो, स्पष्टीकरण कर दिया। तत्स अथवा तत् शब्द के अर्थ होता है भगवान। दो शब्द होता है, तत् शब्द होता है और एक तम शब्द होता है, तत्सतम, अर्थात तुम क्या है ना भगवान के हो। कैसे? तत्शब्द के द्वारा भगवत शब्द निष्पन्न होता है और तम शब्द के द्वारा जीव शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात जीव भगवान के है। तीसरी जो अमानी मानद, दूसरे के सम्मान आदि दे, सर्वम खलिदं ब्रह्म, जिस प्रकार महाभागवत सर्वत्र ये इष्ट दर्शन करते हैं, माने भगवत दर्शन होते हैं। जब भगवत दर्शन करते हैं तब वो अमानी मानद अपने आप हो जाता है, क्योंकि प्रेम उत्पन्न होने पर अपने के जो है हीन मनाते हैं। प्रेमेर स्वभाव करे तारे हीन, प्रेम के स्वभाव क्या है? उनके अत्यंत अपने आप को अपने हीन मानते हैं, अपना के हीन माने, ये प्रेम के स्वभाव है। जैसे उदाहरण दिया था, नंद महाराज कहने कृष्ण के साथ हमारे प्रेम नहीं है। दशरथ महाराज रामचंद्र के साथ कैसे प्रेम है? रामचंद्र वन चले जाने पर, वनगमन करने पर दशरथ महाराज रामचंद्र के विरह में हाराम हाराम कर त्याग दे दिया। और दशरथ नंद महाराज कर रहे हैं, मेरे पुत्र मुझे छोड़ करके चले गए, मैं अभी तक प्राण वायु के धारण करके रखा हूं, तो हमें हमारे साथ प्रेम कहा है? इस कथा प्रसंग में रामायण की कथा मैं भी बता रहा हूं, बहुत सुंदर कथा है। आप लोग जानते हैं राक्षसराज रावण सीता देवी के जो है हरण करके ले गए, और इसके पश्चात भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव के द्वारा वानर सैन्य आदि एकत्रित किया लंका समुद्र पार होने के लिए। किंतु समुद्र लंघन पार करके कौन जाया है? ये कहता बड़े बड़े बानरेर बड़े बड़े पेट लंका जावार समय माथा करे हेट, समझ में आया? सारे बड़े बड़े बंदर जो है अपने तो डिग हगने लगे, मैं ये करते हूं, मैं ये कर सकता हूं। किंतु जब समुद्र पार होने की बात है, सब कहने लगे मैं तो जा सकता हूं, लौट करके आ नहीं सकता। कोई कहते हैं मैं आधा तक जा सकता हूं, आ नहीं पाता। रिक्ष भी कहने लगे, क्या नाम उसका, जामवंत भी कहने लगे मैं वृद्ध हो गया, मैं तो चला जाऊंगा, क्यों लौट करके आप नहीं पा। सुग्रीव भी कहने लगे मैं तो आधा रास्ता तक जा सकता। इसी प्रकार रामायण में सब अंत में क्या किया, हनुमान के जो है उत्तेजित किया। हनुमान बोले जय मैं चलता हूं। हनुमान जय सिया राम करके कूद पड़े और विशाल समुद्र के पार करके लंका में पहुंचे। इसके पश्चात जो है सीता देवी के साथ उनकी मिलन हुई, तो ये समस्त कथा वर्णन है। स्वयं भगवान रामचंद्र समुद्र की उपकूल में
जम्बुवान, सुग्रीव आदि के साथ वहीं पर रहने। इसके पश्चात हनुमान जब सीता जी के खोज लेकर के जब वापिस आए, तब सभी लोग जय जय हनुमान करके जय बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय देने लगे। उस समय भगवान रामचंद्र अपने टेंट में थे। भगवान रामचंद्र कहने लगे, सुग्रीव सभी तो मेरा नाम जय देते हैं, आज बजरंग बली के क्यों जय दे रहे हैं? तो सुग्रीव कहने लगे, प्रभु हनुमान जरूर विजय करके जानी सीता देवी के समाचार लेकर के आए हैं। अच्छा, हनुमान जी जब पधारे, रामचंद्र के प्रणाम करके सन्निकट में बैठे, भगवान रामचंद्र एक प्रश्न पूछा हनुमान जी, हनुमान तुम्हें बताओ, मेरे पत्नी सीता देवी के तुम जीवित अवस्था में देखा कि मृत शरीर में देखा? ये सत्य तो तुम बताओ। तो उस समय हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? आपके संदेह कैसे हो गया? देखो, हनुमान जी ये प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु आप मुझे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मैं तो साक्षात दर्शन करके आया हूं और प्रमाण भी लेकर के आया हूं। तो भगवान रामचंद्र कहने लगे, हनुमान मैं बताता हूं, सुनो। मेरे पिता मेरे प्रति इतने स्नेह ममता प्रेम प्रीति रखते हैं, मेरा विरह को सहन कर नहीं पाए। यह पर भगवान रामचंद्र स्वयं करें, तुलसीदास जी रामचरित मानस में इसको प्रतिपादित किया। जब अयोध्या छोड़ करके जब वन में चलने लगे, तो उस समय मेरे पिता दशरथ महाराज मेरे प्रति जो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य प्रेम धारण कर नहीं रख नहीं पाया, हराम हराम करके शरीर छोड़ दिया। बात है कि नहीं? जब भी दशरथ महाराज के शरीर छोड़ने के कारण तो था, आज जो प्रातः काल में जो बताया था, मुनि अंध मुनि के जो है श्राप जो है, तड़प तड़प करके मरेगा तू, तड़प तड़प करके मरेगा, पुत्र वियोग में तुम तड़प तड़प के मरेगा। वही दशरथ महाराज जी वो भी बात सुनाया उनको, किसको? रानियों की जो है कौशल्या और सुमित्रा को ये बात सुनाया। अच्छा, चलो हम भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, देखो मेरे प्रति प्रेम प्रति होने के नाते मेरा पिता जो वात्सल्य भाव मेरे प्रति रखते हैं, वात्सल्य प्रेम सहन कर नहीं पाया, शरीर छोड़ गया। और वात्सल्य प्रेम के ऊपर प्रेम क्या है? कामता प्रेम कहा जाता है। कामता प्रेम, कामता शब्द के अर्थ होता है कह अंत। श्रीधर स्वामी पाद कांता शब्द की अर्थ है कह अंत, माने उनके अंत कहाँ है, कौन वर्णन कर सकते? कह अंत। कांता प्रेम साध शिरोमणि, कांता प्रेम की कोई व्याख्या नहीं कर पाते। एक कांता प्रेम जो है दो प्रकार की होता है, एक होता है स्वकीय, एक परकीय। यहाँ पर रामायण में जो है सीता जी के साथ रामचंद्र की जो कांत प्रेम कहा जाता है वो क्या? स्वकीयात्म प्रेम कहा जाता है। ब्रज में परकत्व प्रेम कहा गया, ब्रज बिना जार नहीं अन्य स्थिति है। पारकीय प्रेम केवल ब्रज छोड़ करके और कहीं नहीं होगा, ब्रज बिना नहीं अन्य स्थिति है। भारत के अभवे यथा ब्रजित प्रचार। चलो, तो भगवान रामचंद्र उसी कह रहे हैं, ये वात्सल्य प्रेम अपेक्षा जो कांता प्रेम श्रेष्ठ, और उसमें मेरे पत्नी सीता देवी मेरे वियोग में कैसे शरीर धारण कर पाएगी? जब वात्सल्य प्रेम में दशरथ महाराज कोई शरीर को धारण कर नहीं पाया, शरीर छोड़कर चले गए, और कांत प्रेम जानी
जो सख्या भाव पति पत्नी संबंध सीता देवी कैसे धारण करके रखे, कैसे शरीर धारण करके रखे हैं। भगवान रामचंद्र कहते हैं मेरा संशय ये तुम बताओ, क्या सच, इसलिए तो कह रहे क्या सचमुच तुमने मेरे पत्नी सीता देवी को जीवित अवस्था में देखा? यद्यपि भगवान रामचंद्र सब कुछ जानते हैं, तथापि लोग शिक्षा के लिए ही तो बता रहे, सीता देवी की महिमा जगत में प्रकाशित करने के लिए। उसमें तुलसीदास जी सुंदर एक प्यार लिखा, ध्यान देकर देखना पढ़ना। क्या लिखा है? क्या बोलते हैं? नाम तुम्हारा, अरे जा बोलने के जा रहे थे फिर, नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन प्राण कहीं जाऊं बाट। तुलसीदास जी लिख रहे, हमारी कथा नहीं, बहुत सुंदर ही कथा, इसमें तत्व सिद्धांत भरा है। हनुमान जी करे पढ़ना रामचरितमानस में, हनुमान जी रामचंद्र की ये कथा सुनाए। नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन प्राण कहीं जाऊं बाट। तात्पर्य है नाम पहारू, हे प्रभु हनुमान जी करें नाम पहारू, आपके जो दो अक्षर युक्त जो नाम जो है, मानो एक क्या है, पहलेदार है, सिक्योरिटी गार्ड। नाम पहारू, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ बैठते हैं? गेट के बाहर बैठते हैं, कोई व्यक्ति के प्रवेश के अनुमति नहीं देते हैं। नाम पहारू, आपके जो नाम जो है दो अक्षर तो नाम जो है, राम नाम र और म, राम, एक तो नाम पहारू, दो पहारू, दो पहरेदार बैठा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड दो, एक नहीं दो, र और म, राम, रा और म। नाम पहारू दिवस निशी, दिवा रात्र मां जानकी सीता देवी आपके ये नाम ही कीर्तन कर रहे हैं। ये नाम क्या हो गया? ये मानो पहरेदार है, पहलेदार। नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, और मां जानकी आपके ही ध्यान करती रहती है। ये ध्यान क्या है? ये है मानो कपाट। कपाट माने वो अरे नहीं, पर्दा की, रेल ट्रेन आ जाने पर फाटक, फटक कहा जाता है ना, फटक बंद हो जाता है दरवाजा, रेल फटक होता है ना। जब ट्रेन आने के समय हो जाता है, ढंग 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 की घंटी बाजती है, वहां पर जो पहरादार जो रहते हैं वो क्या करते हैं? उसको बंद कर देते हैं। इसलिए कहते हैं नाम पहारू दिवस ध्यान तुम्हारा कपाट, अर्थात आपके ध्यान छोड़कर किसी ध्यान, यही ध्यान क्या है? मां जानकी के ध्यान क्या है? एक फटक है, फटक लगा दिया, दरवाजा लगा दिया। नाम पहारू दिवस ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन। देखो मां सीता देवी आपकी चरण कमल में सदा सर्वदा निरीक्षण कर रही है, आंख बंद करके आपके ही चरण कमल के जो है दर्शन कर, और किसी के चरण कमल के दर्शन नहीं होते। ये क्या है? निज पद लोचन जंत्रित, जंत्रित शब्द के अर्थ होता है ताला, ताली लगा दी, प्राण कहीं जाई बाट। मां जानकी सीता देवी के प्राण कहां से निकालने के रास्ता ही नहीं, बाट माने रास्ता। मां सीता देवी आपकी विरह में, हनुमान जी कह रहे हैं आपकी विरह में प्राण त्याग करना छोड़ना चाहती है, प्राण वायु के छोड़ देना चाहती है, किंतु प्राण वायु छोड़ने के रास्ता है ही नहीं। एक तो पहरेदार बैठा हुआ है, और वो कपाट फटक लगा हुआ है, और भी फटक लगा करके फिर ताला लगा दिया। देखा है ना रेल स्टेशन में, जब रेल आज
आ जाता है, वहीं पर लोगों की चलाचल बंद कर देते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग उद्दंड लोग होता है, उसके लांग करके चले जाना चाहते, बैकुल करके चले जाना चाहते, तो उस समय क्या करते हैं, ताला लगा देते। ठीक उसी प्रकार निज पद जंत्रित, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जो बात है, यही कहते हैं। इसके द्वारा हनुमान स्थापित किया जे आपके विरह में तो सीता देवी प्राण छोड़ना चाहती है। वास्तव प्रेम एक ऐसी वस्तु है, विरह अवस्था में प्राण वायु नहीं रह सकते, वो छोड़ जाते है। किंतु तथापि भगवान कृपा करके उसको ध्यान रखते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान उद्धव की भी एक कथा सुनाए है। भगवान कहने लगे, उद्धव जी, गच्छोद्दम ब्रजेश सोमं प्रतिमं प्रतिभाव मद विवना गोपी गोपीनांग मत संदेश कोई विमोर्च। गच्छोद्दम ब्रजेश सोमं प्रतिमं प्रतिभाव मद विवना गोपी गोपीनांग मत संदेश कोई विमोर्च। मेरे संदेश देकर के गोपियों की जो है तुम सांत्वना प्रदान करो। गच्छोद्धम, हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, गच्छोद्धम ब्रजे सोम प्रतिमा प्रतिभा हो, मेरे माता पिता की तुम तो सांत्वना दो कुछ, और मेरे समाचार देख रहे गोपियों की कुछ विरह दूर करो। ये कहने की तात्पर्य। उद्धव के फिर आगे कहने, भगवान कहने लगे, उद्धव सुनो, ये गोपियां जो है मत स्वरूपी है, उनके प्राण जो है उनके शरीर में नहीं है। यदि उनके शरीर उनके प्राण में रहते, उनके शरीर मद विरह सहन कर नहीं पाते। भागवत में श्लोक में आ रहे विरह उत्कंठा, विरह में इतने गोपियां उत्कंठित होकर जा रहे हैं। कैसे भगवान कहते हैं, मैं ही जो गोपियों की मैं शरीर रूप में ही मैं विराजमान हूं, अर्थात गोपियों की जो प्राण गोपियों के शरीर में नहीं है, मैं ही जो गोपियों की जो है शरीर होकर के, अलौकिक रूप के शरीर होकर के उनके प्राण को मैं ही धारण करके रखा हूं। भागवत में श्लोक आ, बृहत उत्कंठिका, मेरे विरह में इतने तड़प रही है, वो विरह शरीर को धारण करना संभव नहीं है। विरह अवस्था में शरीर में जो कितने उत्ताप होता है, उत्ताप माने ताप होता है, हीट होता है, उस समय ये शरीर को धारण करना संभव नहीं है। ये भगवत विरह में शरीर में इतने ताप उत्पन्न हो जाता है, और साथ ही साथ फिर कहते हैं उसमें शीतलता भी आ जाता है। दोनों विपरीत वस्तु एक साथ में आ जाता है, जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे हैं, क्या प्रेम शीतलता शैतवत अथवा अग्निवत, इसको निर्णय देना संभव नहीं है। जिसके शरीर में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उस प्रेम के लक्षण यहां पर बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में, टीका में यही वर्णन कर रहे हैं। ये प्रेम की कैसे समझे, बोले कैसे समझेंगे, कैसे बोले प्रेम की धर्म ऐसे होता है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जितनी भी शीतलता जो है उसके एक तरफ रखो, और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जितने ताप है उसके एक तरफ रखो, अथवा जितने अग्निगिरी है, अग्निगिरी के क्या बोलते हैं, जिससे आग लाभा निकालते हैं, आग निकालते हैं ना, है वल्केनो, ज्वालामुखी जो है, उससे जितने भी अग्नि के तेज निकालता है, ज्वालामुखी जो है, उसके तेज को एक तरफ रखो,
अथवा अनंत करोड़ सूर्य की ताप को एक तरफ रखो और एक तरफ अनंत करोड़ चंद्रमा की शीतलता की तरफ रखो, चंद्रमा की जैसी शीतलता है, तथापि बराबर नहीं होगा। अर्थात प्रेम शीतल और अग्निवत दाहिका शक्ति के भांति है, गर्म एक ही साथ में कैसे रहते हैं? बोले अपराकृत वस्तु है। इसलिए ये शरीर जो है प्रेम धारण कर नहीं पाते हैं, वास्तविक सत्य है। इसलिए रखा गया साधक आसक्ति भाव दशा में आने पर वो शरीर अपने आप को छोड़ करके चले जाता है, जथा जिस प्रकार सर्प जैसे केचुले के छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। हम लोग कहते हैं इसके प्रेम हो गया, वो हो गया, नहीं होता है। भाव अवस्था तक पहुंच जाते हैं, अथवा प्रेम की जो है अंकुर अवस्था कहते हैं, प्रेमांकुर दशा में शरीर छोड़ के चले जाते हैं। जो सिद्ध महात्मा होते हैं, एक होता है साधक, एक सिद्ध। सिद्ध के भगवान अपराकृत भावना के द्वारा उनके शरीर को धारण कराते हैं। ये समस्त बहुत जो है सनातन गोस्वामी पाद के टीका में और जीव गोस्वामी पाद के टीका में, विश्वनाथ चक्र टीका में वर्णन किया गया। और यह इसमें भी श्रीमद् भागवत में श्लोक भी आ रहे हैं। स्वयं भगवान उद्धव के जो 3 और 4 श्लोक के द्वारा गोपियों की प्रेम महात्मा के वहां पर वर्णन किया। चलो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, ये अमानी मानव देना कब होता है? जब हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सर्वं कलिदं ब्रह्म, महाभागवत की तो ही होता है, सभी भगवत दर्शन होता है। यहाँ पर ब्रह्म करने से, ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, ब्रह्म शब्द के मुख्य अर्थ होता है भगवान, सर्वत्र भगवान दर्शन होता है। जैसे तुलसीदास रामचरितमानस में क्या लिखा? जग जग जानी, नहीं, अरे गुरुदेव कथा तुलसीदास के राम सब जगह जो है श्यामय जग जग जानी, ये श्या राम बस जानी, सर्वत्र जो है सीताराम के दर्शन होता है, तो अपने इष्ट देव के दर्शन होता है। साबर जंगम देखे ना देखे तन मूर्ति, जहा जहा नेत्र पड़े इष्ट देव स्फूर्ति, सर्वभूतेषु जपसे भगवत भाव आत्मना, इस श्लोक के द्वारा। इसे कहते तब वो कह देते हैं अमानी मानव हो जाता है। इसे कहता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। अर्थात उस समय जड़ दर्शन नहीं होता है और सर्वत्र जो है भगवत दर्शन होता है, क्योंकि प्रेम आकर के चित्त के अत्यंत जो है द्रवीभूत करा देते हैं, पिघल देते हैं, द्रवीभूत करा देते हैं, और उस समय वो दीनहीन हो जाते हैं। इसलिए एक बार उज्जवल इमनी ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, एक बार चंद्रावली के एक सखी राधा जी के एक सखी के निकट चंद्रावली के महिमा कीर्तन करने लगी। कहते कि सखी सुनो, चंद्रावली के सखी राधा जी के सखी के निकट कह रही है, देखो मेरे सखी चंद्रावली कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम रखते हैं। कहने लगे, बोले बताओ कैसे? बोले देखो चंद्रावली जो है कृष्ण के सर्वत्र दर्शन करते हैं। कैसे? न उनके चरण कमल के नख चंद्रमा से लेकर के ऊपर के मस्तक के केस तक एक ही नजर में वो देखते रहते हैं। क्या बोले? एक ही नजर में कृष्ण के नख चंद्रमा, पैर की जो नख चंद्रमा नाखून से लेकर के ऊपर के मस्तक एक ही साथ में देखते रहते, और कुछ देखा नहीं पड़ता। कृष्ण की सर्वत्र दर्शन है। तो उस समय राधा जी के सखी उनके कहने लगी, उज्जवल ने वर्णन है, वाह सुंदर एकाग्रता है, एकाग्रता है 1.8 है। ये एक साथ में पैर के चरण से लेकर के उनके मुख कमल मस्तक सब एक साथ दर्शन हो जाते हैं। हाँ जी,
बोले मेरे सखी राधा जी की जय। बोले कृष्ण की जिस अंग के दर्शन करती है उस अंग में ही उसकी आंख चिपक जाती है और दर्शन नहीं होता है। जिस प्रकार द्रोणाचार्य अर्जुन के बोले ये पक्षी के ये आंखों के जो है पुतली उसके तीर लगाओ। द्रोणाचार्य ने पूछा अर्जुन की क्या तुम्हारे सारे पक्षी का दर्शन हो रहे? बोले नहीं। क्या देख रहे? केवल आंखों की पुतली। इसके कहा जाता है एकाग्रता है लक्ष्य। प्रेम ही उसी प्रकार होता है। उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में ऐसा वर्णन दिया गया है। ये किस प्रकार राधा जी, एक बार की कथा है, राधा जी कृष्ण के साथ कोई कुंज से मिल करके बाहर आ रही और बाहर के दरवाजा में स्वयं ललिता देवी खड़ी हुई थी। ये भी उज्ज्वल मुनि के श्लोक है, उदाहरण है। उस समय ललिता देवी राधा जी के कहने लगी राधे तुम तो कृष्ण दर्शन करके आ रही हो, कृष्ण के कुछ रूप वर्णन करो, कैसे देखा तुमने? राधा जी क्या करें, रो पड़ी। हे ललिते वो श्याम सोलोने कैसे है तू वर्णन कर, मैं तो जीवन भर अभी तक कृष्ण के दर्शन भी नहीं किया है। राधा जी रो पड़ी। हे ललिते तुम यदि कभी वो श्याम सोलोने मेरे प्राण प्रिय श्याम सुंदर के दर्शन किया है तो उनके रूप वर्णन कर है। क्योंकि प्रेम में ऐसे अभिष्ट हो जाता है, प्रेम ऐसे करते उसके वर्णन करना संभव नहीं होता। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा जाता है और रूपवत तत्प्राधान्य एव ही, और रूपवत उनके रूप कोई वर्णन नहीं करता। इसलिए कहते हैं ये वास्तव रूप में अमानी और मानव प्रेम अवस्था में ही हो जाता है। वेदांत सूत्र में इसलिए कहते हैं सर्वं कलिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। और चतुर्थ पाद में क्या बोला? त्रिनाद विष्णु से चतुर्थ पाद में कीर्तनीय सदा हरि प्रज्ञान ब्रह्म, इस वाक्यों के साथ तुलना दिया है। ये ब्रह्म भक्ति अपराधित ब्रह्म स्वरूप है, यह श्रुति मंत्र की पुष्पित फल स्वरूप है। क्योंकि ब्रह्मसूत्र के तात्पर्य जानने के लिए 6 लक्षण बताया गया है। 6 लक्षण क्या क्या है? 6 सिम्टम्स। ब्रह्मसूत्र की तात्पर्य जानने के लिए 6 लक्षण बताया गया है। अर्थात शास्त्र की तात्पर्य निर्णय करने के लिए 6 प्रकार लक्षण के द्वारा निर्णय होता है। पहले तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता फल, अर्थवाद और उपपत्ति। समय तो हो गया बस। उपक्रम किसको कहा जाता है? अर्थात जिस कथा के बारे में हम बोलते हैं प्रवृत्ति होकर के बोलते हैं, उपक्रम कहा जाता है। विषय वस्तु की आलोचना उपक्रम है। उपक्रम के बाद होता है उपसंहार। शास्त्र की तात्पर्य संक्षेप रूप में कहा जाता है अनावृत्ति शब्दात, अर्थात वो पराप विद्या की वस्तु जो है उसके बारे में वर्णन करना। इसमें कहते हैं उपसंहार। अभ्यास, अभ्यास किसको कहते हैं? बार बार आवृत्ति करने के नाम है अभ्यास का कहा जाता है, एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं। पुनः पुनः वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु भिक्षुनश जासां हरि कथो गितो पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां, उद्धव इसी की पुनः पुनः अभ्यास करने लगे। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु अभिक्षुनश जासां हरि कथो गितो पुनाति भुवनत्रयम्। जिनकी कथा जो है अर्थात गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम सूचक कथा ही त्रिजगत के जो है वो पवित्र कर सकते हैं। पुनाति भुवन त्रयम, पुनाति पवित्र कर सकते,
त्रिभुवन के पवित्र करने वाला, इसी जो है वेद मंत्र कहा जाता है। इसलिए उद्धव इसके मंत्र रूप में बार बार करने लगे। जिस प्रकार गुरु प्रदत्त मंत्र शिष्य बार बार क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। एक बार करने तो हो जाता है, तो बार बार क्यों, मतलब जब तक स्वरूप ज्ञान उपलब्धि नहीं हो तब तक बोलो। स्वाहा तो एक बार होता है। हवन हम जो करते हैं लकड़ी में घी लगा करके, उस लकड़ी को कितने बार हम देते हैं बताओ? तो लकड़ी तो एक बार ही डाल देते हैं, फिर दूसरी लकड़ी डाल दे। जिस लकड़ी को दें स्वयं ओम विचक्षणाय स्वाहा, लकड़ी छोड़ दिया ना, दूसरी लकड़ी ले रहे, दूसरी जो काष्ठ ले रहे हैं घी लगा रहे। तो इसी प्रकार मंत्र में जो है स्वाहा 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 अपने आहुति दे रहे। तो हर रोज क्यों बोल रहे? स्व माने आत्मा, हा माने अर्पित कर देना। तो हर रोज क्यों कर रहे हो भाई? आप तो दे दे। देखो विश्वनाथ चतुर्वेदी टीका में ऐसी प्रश्न उठा रहे तर्कशास्त्र के अनुसार। बोले मंत्र जब तो एक बार करने से हो जाता है, और स्वाहा स्व माने आत्मा, हा माने अर्पित कर देना, और उसे वापिस लाना नहीं है। घी मिश्रित लकड़ी को अग्नि में एक बार भी तो दिया जाता है, और अग्नि के द्वारा वो जल जाता है। अग्नि उसका आवृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं, वापिस नहीं ले सकते। तो मंत्र में तो उसी प्रकार है। गुरु प्रदत्त मंत्र स्वाहा नम आदि लिखा है। तो बार बार क्यों करते फिर? इसके उत्तर क्या है? बोले जब तक तुम्हारे स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो रहा है तब तक करो। ये कहते हैं असत्कृत आवृत्ति, अनावृत्ति। इसे कहते हैं अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्द मतलब बार बार पुनः पुनः उसके क्या करो, आलोचना करो। अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात एकाधिक बार बोलिया कीर्तनीय सदा हरि। आवृत्ति असत्कृत उपदेशत। इसी प्रकार आचार्य शंकर भी इसको स्वीकार किया है। वेदांत सूत्र के इस सूत्र के आचार्य शंकर भी स्वीकार किया। उन्होंने क्या दिया? जिस प्रकार प्रसित नामा विरहिणी उत्कंठामयी होकर के अपने पोतिदेव के स्मरण करते हैं, उसी प्रकार विप्रलंब भाव से ही भगवत नाम गुण आदि चिंतन करे। भगवत नाम गुण आदि चिंतन कैसे होनी चाहिए? विरह आदि के द्वारा, अर्थात विरह रूपी अग्नि हृदय में उदित होकर के अनर्थ को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। जिस प्रकार लोहे में जंग लगने पर उसके जंग से मुक्त करने के क्या, उस लोहे के क्या करना पड़ता है? अग्नि में दिया जाता है। अथवा शुद्ध विशुद्ध स्वर्ण प्राप्ति करने के लिए जैसे बार बार शताधि बार क्या करना पड़ता है? उस स्वर्ण के अग्नि में दिया जाता है, तब वो स्वर्ण विशुद्ध स्वर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। गुरु